डिफिकल्ट आया था तो सारे आपके सुपर 40 के थ्योरी में से था। रात को मैंने डाली थी हाँ ये, और ये जो थ्योरी है थ्योरी वाली देखी थी, रिपीटेड थी। कैश की और बोर्ड थ्योरी पढ़ के गए थे, थ्योरी पढ़ी थी आपकी वीडियो ही देखी थी थ्योरी वाली, उसमें से आए थे क्वेश्चन सेम आए थे एमसीक्यू किए थे, इजी थे एमसीक्यू ऐसा लग रहा है। इजी थे, बहुत ज्यादा इजी, बल्कि डिस्क्रिप्टिव पार्ट देखे थे भैया, ऐसे जरूर रिकॉर्ड कर लेना, हमने एमसीक्यू दिए थे उसमें से आया। थ्योरी की भी वीडियो हमने डाली थी, आपने पता नहीं देखी है नहीं, प्रैक्टिकल रात में वो से ज्यादा सही है। खुशी आपका अनुष्का, कल हमने पूछा था इनसे, आज का कैसा था? अच्छा था पेपर, एवरेज था। डिफिकल्ट बता रहे, मुझे ऐसा लग रहा है कि बच्चे डिफिकल्ट बता रहे। एवरेज लेवल था, एवरेज सही लेवल क्वेश्चंस थे जो पढ़े थे वो आए थे। स्टडी मेट बेस्ड पेपर था। और जो एमसी बताओ ये पहलवानों, एमसीक्यू कैसे थे पहले तो ये बताओ। बहुत इजी थे, बहुत इजी थे एमसीक्यू, बहुत मुश्किल है कि 1-2 एमसीक्यू गल जाएंगे, बाकी एमसीक्यू सारे सही जाएंगे। तो मतलब आपके भी यही वाला बढ़िया गया है, पेपर बढ़िया गया। तो अगर 30 में से एमसीक्यू अगर मान लूं तो मैं 26, आपका कैसा होगा पेपर? बढ़िया हुआ, 26-28 आराम से आया। आज थोड़ा पेपर डिफिकल्ट, मतलब मेजॉरिटी बच्चों ने तो डिफिकल्ट बताया, तो डिफिकल्ट था एमसीक्यू। बच्चे तो डिफिकल्ट बता रहे हैं, आप सच बताओ। नहीं सर, इतना तो डिफिकल्ट मुझे नहीं एवरेज था, पास होने लायक था। जी जी सर। कितने? तो यहाँ पे मेरी बेटी वेट कर रही थी और आप लोगों ने उसका इंटरव्यू लिया था। फिर मुझे पता लगा कि ये केडीसी करके क्लासेस आप रन करते हैं। जी जी। और उसी टाइम पे हमने आप सब्सक्राइब भी कर लिया था। अच्छा। और उस दिन से लेके 11 से लेके आज 17 तक हम केडीसी के साथ हम लोग रेगुलर टच में थे और उनके क्वेश्चंस देखते रहे। और मुझे वाकई ये लगा, मेरी बेटी को भी, कि 40 क्वेश्चंस जो आप सुपर 40 बोलते हैं, आप देते हैं हर उसमें से। पूजा नाम है मेरा। पूजा जी से पूछेंगे पेपर कैसा रहा। पेपर मेरे हाथ में, हालांकि मैंने देख लिया है, तो कैसा रहा? एवरेज या डिफिकल्ट? इजी तो नहीं है, ये तो मुझे पता है, पहले से पता है, मैंने रिव्यू रिकॉर्ड करने से पहले ही बता दिया था आज का ट्रिकी होने वाला। हाँ जी, तो आज हम फिर से जा रहे हैं अपने सीएमए वाले बच्चों के लास्ट एग्जाम को कवर करने के लिए। पेपर का नाम है कॉस्टिंग। पता नहीं क्यों मेरी गट फीलिंग ऐसी है कि आज का पेपर थोड़ा सा ट्रिकी रहने वाला है। रीजन, सीए इंटर का भी जो लास्ट पेपर था एफएम का, उन्होंने काफी ट्रिकी बनाया था और हर एक अटेम्प्ट में एक ना एक ट्रिकी पेपर आता है, कि जो कि मुझे ऐसा लगता है सारे रिव्यूज देखने के बाद कि ये वाला जो पेपर है ये आने वाला है ट्रिकी। तो देखते हैं, बाकी बच्चों से पूछेंगे कैसा है। और हाँ, अगर आपको चाहिए एमसीक्यू सॉल्यूशन जस्ट आफ्टर एग्जाम, तो एमसीक्यू सॉल्यूशन के लिए आपको करना है वीडियो में कमेंट कि हाँ सर एमसीक्यू सॉल्यूशन चाहिए। तो फटाफट से मैं आपका एमसीक्यू का स्कोर जो है आपको बताऊंगा कि क्या रहने वाला है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, आगे मिलते हैं बच्चों के सेंटर पे। हाँ जी, तो फाइनली पहुंच चुके हैं हम आखिरी पेपर की डेस्टिनेशन पे। स्कूल हमारा वही है, सत्यवती स्कूल। आने तो लगे हैं बच्चे, लेकिन संख्या उतनी ज़्यादा नहीं है। तो अभी पूछेंगे कैसा पेपर रहा, मुश्किल था, कैसा था। तो अभी पूछते हैं फटाफट से, तो जुड़े रहिएगा। पूजा नाम है मेरा। पूजा जी से पूछेंगे पेपर कैसा रहा। पेपर मेरे हाथ में, हालांकि मैंने देख लिया है, तो कैसा रहा? एवरेज या डिफिकल्ट? इजी तो नहीं है, ये तो मुझे पता है, पहले से पता है, मैंने रिव्यू रिकॉर्ड करने से पहले ही बता दिया था आज का ट्रिकी होने वाला है। मतलब डिफिकल्टी था मेरे लिए तो। आपके लिए डिफिकल्ट था? तो थ्योरी ज्यादा डिफिकल्ट थी या थ्योरी तो अच्छी थी, थ्योरी तो मैंने सिंपल थी। एमसीक्यूज? एमसीक्यूज भी सिंपल ही थे। सिंपल थे। तो जो वैसे एडजस्टमेंट वाले क्वेश्चन थे वो थोड़े ट्रिकी थे। वो ट्रिकी थे। तो आप बोथ ग्रुप दे रहे हैं या सिंगल? एग्जाम्स खत्म, चलो सेकंड ग्रुप के लिए देखना है ना। ओके, थैंक यू। नाम आमिर है। आमिर, कैसा पेपर पेपर? अच्छा आ जाओ, आप लोगों का कैसा गया पेपर? बहुत ज्यादा अच्छा था। थ्योरी पढ़ के गए थे? थ्योरी पढ़ी थी, आपकी वीडियो ही देखी थी थ्योरी वाली, उसमें से आए थे क्वेश्चन एमसीक्यू करे थे, उसमें था। सेम आए थे एमसीक्यू किए थे, इजी थे एमसीक्यू ऐसा लग रहा है। इजी थे, बहुत ज्यादा इजी, बल्कि डिस्क्रिप्टिव पार्ट देखे थे भैया, ऐसे जरूर रिकॉर्ड कर लेना, हमने एमसीक्यू दिए थे, उसमें से आया। थ्योरी की भी वीडियो हमने डाली थी, आपने पता नहीं देखी है नहीं, प्रैक्टिकल रात में वो से ज्यादा सही है। अगर आपके पास ऑप्शन है तो प्रैक्टिकली ज्यादा करनी चाहिए ना थ्योरी। वो तो अगर मुश्किल पेपर आ जाए तो थ्योरी हम अटेम्प्ट करते हैं, थ्योरी भी मैच करना आज जाके वही आई है। तो सेक्शन बी वाले पार्ट में कोई ऐसा क्वेश्चन बताओ उस चैप्टर का जो ट्रिकी था, मतलब जो फंस गया। मुझे ना थोड़ा मार्जिनल की कैलकुलेशन, जो क्वेश्चन नंबर 6 था ना 14 मार्क्स का, थोड़ा मतलब यूनिट्स वगैरह गड़बड़ हो रही थी, तो मैंने उसे छोड़ के वो 7th का कैश बजट कर लिया, वो आता था। कैश बजट आसानी से कर लेते। और सेक्शन और कोई क्वेश्चन जो मुश्किल लगा हो आपको पेपर में? सेकंड। क्या नाम है आपका? राधिका। राधिका को सेकंड क्वेश्चन कौन सा है? कॉस्ट शीट थी, मुश्किल लगी आपको? तो हमारे पास ऑप्शन भी होते हैं ना पेपर में छोड़ने के लिए। हाँ, वो मैंने छोड़ दिया ना, बहुत बढ़िया। आपका ओवरऑल? मेरे को एक मार्जिनल कॉस्टिंग की थोड़ी प्रॉब्लम हुई थी और एक उससे आई थी बाय प्रोडक्ट जॉन प्रोडक्ट से, वो दिक्कत थी। मतलब 100 में से बात करते हैं कि कितने आ जाने चाहिए, 40, 50, 60 प्लस, इसमें से कितने? 60 प्लस। एग्जामिशन वाला फिर तुम्हारा ग्रुप अजीब ही है, 60 प्लस आ रहा। मतलब सब बच्चे कह रहे हैं कि क्या नाम है, मुश्किल आया क्योंकि सारे क्वेश्चंस बुक्स में आए हैं। एमसीक्यू आसान थे, ये भी एक अच्छी बात है ना कि 24 से 26 नंबर तो श्योर शॉट है ही, बाकी बच्चे आराम से ले ही आएंगे। तो एग्जामिशन आ जाएगी पक्का। मुझे ये पेपर लगा सबसे अच्छा, सबसे आसान पेपर था। चलो, ये आपका ग्रुप कह रहा है, लेकिन ऐसा है ना, बाकी बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं नहीं बहुत ट्रिकी पेपर आया, हमें तो पता नहीं कहाँ से आ गया। क्वेश्चन किए थे बिल्कुल कॉपी पेस्ट है, एक्यूरेट आंसर है मेरे सारे। आंसर भी है, सारे कंटेंट तो शायद बच्चे बता रहे कि लास्ट ईयर जो
पेपर था ना क्वेश्चन सेम एज इट इज दे दिया ना सेम एज इट इज, पता नहीं पर बुक में ऐसा ही मुझे है। याद था आंसर था। तो बोथ ग्रुप दे रहे हो आप या सिंगल ग्रुप दे रहे हो? सिंगल सिंगल ग्रुप। चलो सेकंड ग्रुप की तैयारी करते हैं साथ में, ठीक है, देखना, ठीक है, ओके। आपका मतलब सेंटर यहाँ पे आसपास है क्या? नहीं सरिता विहार में। तब यार से दूर पड़ेगा। कोई बात नहीं। चलिए सर, क्या नाम है आपका? महक से फिर से पूछेंगे, है ना, डेली हम नाम पूछते हैं इनका। तो आज थोड़ा पेपर डिफिकल्ट, मतलब मेजोरिटी बच्चों ने तो डिफिकल्ट बताया, तो डिफिकल्ट था। एमसीक्यूज कैसे थे? एवरेज थे मतलब। एवरेज थे एमसीक्यूज। जो प्रैक्टिकल पार्ट था सेक्शन बी, वो बच्चे डिफिकल्ट बता रहे हैं, वो भी आपका भी डिफिकल्ट है। तो अगर किसी बच्चे के 7-7 नंबर के 3 शॉर्ट क्वेश्चन हो जाए और बाकी उन्होंने पेपर अटेम्प्ट किया है, तो मेरे हिसाब से पासिंग मार्क्स तो आराम से आ जाएंगे इसके अंदर। तो बोथ ग्रुप दे रहे हो, फर्स्ट ग्रुप दे रहे हो? फर्स्ट ग्रुप खत्म हो गए, तो बोथ ग्रुप की तैयारी करना हमारे साथ, ठीक है, ओके, थैंक यू। ओके, नैन्सी से पूछते हैं कैसा पेपर था। तो ओवरऑल कैसा पेपर था? डिफिकल्ट था, इजी था, एवरेज था? डिफिकल्ट था थोड़ा। डिफिकल्ट था पेपर, ये तो हम बात सभी बच्चों से सुन रहे हैं कि डिफिकल्ट था। जो डिस्क्रिप्टिव बी पार्ट था वो ज़्यादा डिफिकल्ट था। जी। एमसीक्यूज कैसे लगे? एमसीक्यू सही थे। कौन से चैप्टर ऐसे जिन्होंने तंग किया, मतलब जैसे एक्सटेंडेड कॉस्टिंग का वेरिएंस का क्वेश्चन आया, कॉन्ट्रैक्ट का क्वेश्चन आया, तो कौन से क्वेश्चन ज़्यादा मुश्किल थे? वेरिएंस का। वेरिएंस वाला मुश्किल था, और एक होटल वाला क्वेश्चन आया था जी। सर्विस कॉस्टिंग में से, वो हो गया था या डिफिकल्ट था वो? डिफिकल्ट था। डिफिकल्ट था वो भी। तो ओवरऑल आंसर निकालने में प्रॉब्लम आई होगी। एमसीक्यूज कैसे थे? एमसीक्यू ठीक थे, ठीक मैंने थे। सारे अटेम्प्ट। 40 मार्क्स आ सकते हैं हाँ। अगर मतलब पूरा अटेम्प्ट किया 40 है? अब 40 अब आ सकते हैं आराम Yes. से। Thank you. थैंक यू। बताओ भाई पहलवानों, एमसीक्यू कैसे थे पहले तो ये बताओ। बहुत इजी थे। बहुत इजी थे एमसीक्यू, मतलब मुश्किल है कि 1-2 एमसीक्यू गल जाएंगे, बाकी एमसीक्यू सारे सही जाएंगे। तो मतलब आपके भी यही वाला बढ़िया गया है, पेपर बढ़िया गया। तो अगर 30 में से एमसीक्यू अगर मान लो तो मैं 26, आपका कैसा होगा भाई पेपर? बढ़िया हो, 26-28 आराम से आ जाएंगे। तो बाकी 7-7 नंबर के 3 क्वेश्चन तो कर ही दिए होंगे कम से कम। डिपार्टमेंट पूरा सर्विस वाला, सर्विस वाला, कॉन्ट्रैक्ट सबसे आसान पेपर, और डिपार्टमेंट दोनों बहुत इजी। आसानी से सेम क्वेश्चन है। अरे पूरा डिक्टो क्वेश्चन पिछली बार वाले इसमें दे दिया भैया। कौन सा वाला? अच्छा पिछले पेपर का सेम क्वेश्चन था। अरे वाह। सेम क्वेश्चन और वेरिएंस वाला, लेबर वाला कर दिया था, इजी था, उसमें कोई आइडल टाइम वगैरह का कुछ नहीं होगा। लगता है 50-60 प्लस आ सकते हैं अगर एमसीक्यू सही चले जाए तो आ सकते हैं। चलो ओके। हाँ संजना। हाँ संजना। संजना, ये क्या नाम बताया? रिद्धिमा की मदर है। तो मैम आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा? ये मेरा डेली मतलब experience बच्चे को लेने आते हैं, हाँ, छोड़ने भी आते हो मैम? हाँ, छोड़ने मैं भी 3 आते घंटे यहीं रुकती हूँ। बहुत कम पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो मतलब पूरे टाइम यहाँ पे रहते हैं। तो बच्चों के साथ जितना लगाव रखेंगे पेरेंट्स, बच्चे भी उसी डायरेक्शन में चलेंगे, नहीं? हाँ, वो फर्स्ट टाइम जब मैं यहाँ पे फर्स्ट डे छोड़ने आई थी, जब टैक्स का पेपर था, तो यहाँ पे मेरी बेटी वेट कर रही थी और आप लोगों ने उसका इंटरव्यू लिया था। हाँ। फिर मुझे पता लगा कि ये केडीसी करके क्लासेस आप रन करते हैं। जी जी। और उसी टाइम पे हमने आप सब्सक्राइब भी कर लिया था। अच्छा अच्छा। और उस दिन से लेके 11 से लेके आज 17 तक हम केडीसी Regular के आ रहे हैं साथ ना? हम लोग हाँ रेगुलर टच में थे और उनके क्वेश्चंस देखते हाँ। रहे। और मुझे वाकई ये लगा मेरी बेटी को भी कि 40 क्वेश्चंस जो आप सुपर 40 के। बोलते हैं, आप देते हैं हर उसमें से आता है। हेल्पफुल रहते हैं जी, क्योंकि जी। 1-1.5 दिन में जितनी कम टाइम होता है right, पूरा right. कोर्स को बड़ा पूरा course गो है, थ्रू एक- करने एक के ही दिन लिए का time मिलता है। टाइम बहुत कम रहता है। Yes, तो yes. उस केस में जब ऐसा कॉम्प्रिहेंसिव कोई अगर हमें दे रहे हैं तो हमें बहुत अच्छा लगा। जी, मतलब जी। बच्चे को बहुत हेल्पफुल। तो कोई अमाउंट तो चार्ज नहीं की गई बच्चे से? नहीं, जैसे कोई अमाउंट बच्चे- चार्ज नहीं कुछ की लोग गई। बोल देते हैं ये नहीं। पैसे चार्ज करते इनफैक्ट होंगे। हमें मालूम नहीं था कि हमारे विसिनिटी में इतने नेबरहुड में ये क्लासेस चल रही हैं और हम रिकमेंड करेंगे। और अगर मेरी बेटी ने आगे भी परसू किया जी, तो जी, हम ज़रूर बिल्कुल, आपसे इन तो टच ये रहेंगे। बहुत उन कम पेरेंट्स में से है जो आजकल मैं देखता हूँ कि बच्चों को लेने भी आते हैं और छोड़ने भी आते हैं। बच्चे बस फ्रेंड्स के साथ ही आ जाते हैं। तो जितना बच्चों से मुझे लगता है पेरेंट्स लगाव में रहेंगे तो उतने ही ज़्यादा वो फ्रेंडली वो तो रहेंगे, हम नहीं? तो बहुत ज़्यादा तो आपकी भी बच्चों के commendable exam के job है, साथ-साथ मैम। पूरा हमारे पूरे घर फैमिली का पूरा ही घर ही exam पेपर दे रहा होता है एक जी, तरीके से। चलिए ओके, थैंक यू सो Thank you, मच, all थैंक the best. यू। ओके, तो फिर से हमारे साथ रिद्धिमा जी आ गए हैं, राइट? तो रिद्धिमा कैसा पेपर था कॉस्ट का? It was very simple. वेरी and- सिंपल। yeah. यू आर द फर्स्ट स्टूडेंट हु वाज सेइंग कि वेरी सिंपल, बाकी सब कह रहे डिफिकल्ट आया MCQs था। तो सारे आपके सुपर 40 सुपर के थ्योरी में से थ्योरी थे। में से था, रात को मैंने डाली थी हाँ जी। ये। और ये जो थ्योरी है, And ये थ्योरी वाली वाली theory भी देखी repeated थी, थी। रिपीटेड थी। कैश की और बोर्ड की। एबीसी वाला क्वेश्चन छोड़ दे तो शायद ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन हमारी थ्योरी हाँ। वाली पीडीएफ में आपको Right. मिल जाएंगे। और जैसे ये कैश बजट ऐसे एक्सपेक्टेड नहीं था, बट मेरे को कॉन्सेप्ट पता था तो तो हमने कर दिया होगा attempt क्योंकि लिया। कैश बजट इनका सेकंड ग्रुप में मैनेजमेंट अकाउंटिंग में हाँ, है ना, अच्छा। उसमें है। लेकिन आपने पढ़ रखा होगा तो आपने तो कर ही दिया होगा। बस बाकी जो concept पता था होटल वाला क्वेश्चन था इजी था, हाँ। सर्विस वाला आपने तो कर दिया होगा मेरे ख्याल से। ये वाला भी आसान था। ये वाला आसान था ना? ये भी Correct. basic आया था। ये 2 डिजिट में 0 आ गया होगा मेरे ख्याल से, दो हाँ जी। डिस्ट्रीब्यूशन में, है ना? और एमसीक्यूज कैसे थे? MCQs तो ऑलमोस्ट सब रिपीटेड ही थे। रिपीटेड ही थे। चलो थैंक यू सो मच। Thank बहुत you. ग्रुप दे रहे हो, सिंगल ग्रुप दे रहे हो? One group. वन ग्रुप। चलो एमसीक्यू मैच करना आज वीडियो से। थैंक यू। यही तो रिकॉर्ड करना चाहिए था। नहीं तो बार पूछ लेंगे। तो भाई हमारे साथ इस सेंटर का एक बच्चा और हमारा ही बच्चा है आकाश, तो उनसे पूछेंगे
सीधी सीधी बात तो हम पहले ये पूछेंगे भाई, नकल का क्या हिसाब होता है पेपर में, ये बताइए। क्या बच्चे आपस में पूछते हैं या बिल्कुल नहीं पूछते? लास्ट के मोमेंट में पूछ लेते हैं। लास्ट मोमेंट में हाँ। इतना तो बनता भी है ना। एमसीक्यूज पूछ पाते हैं या क्या स्टिक है? एमसीक्यू और जैसे कि लास्ट में क्या मतलब एडजस्टमेंट, एक दो एडजस्टमेंट पर ज्यादा एक दो एडजस्टमेंट पूछ हाँ। सकते हैं। मेरे सुनने में आया टेक्स्ट के पेपर में, मतलब काफी सारे बच्चों से मैंने सुना कि खूब नकल चली थी, ये वर्डिंग थे बच्चों के। तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? टेक्स्ट पेपर नकल तो मतलब नकल इन द सेंस पर्ची वगैरह हाँ, नहीं पर्ची होता, वगैरह नहीं थी, मतलब वैसे प्रोफेशनल वैसे पूछने उछने लायक, मतलब इतनी तो छूट दी थी, पर कोई बच्चा था ही नहीं से पूछ सके। लेकिन मैंने ऐसे सुना है ना, बच्चे सीट भी चेंज कर रहे थे एक हाँ, दूसरे हाँ, की, है नहीं, ना? सीट भी चेंज नहीं करते, मतलब सीट इन कि- द सेंस अपने उससे हाँ, दूसरी वैसे जगह चले पे जाते हैं, बैठना, वैसे चले जाते ऐसे भी हैं। कर रहे थे, हाँ। वो पूछ रहे थे। तो मतलब टेक्स्ट के पेपर में सही एनवायरनमेंट नहीं था। अगर किसी बच्चे को पेपर आता हो तो उसके लिए तो बड़ी गड़बड़ वाली बात है ना, लोग परेशान करेंगे उसको। हाँ, ये भी बात आज है। वाले पेपर में खाली एमसीक्यूज कैसे थे? ठीक थे एमसीक्यू मॉडरेट टाइप में। मॉडरेट। तो लास्ट में वो क्या बोलते हैं कि क्या नाम है, अब तुम स्टार्ट कर दो आपस में पूछना? नहीं, मतलब या कि- फिर बच्चे ही पूछने लगते हैं? जैसे कि मैम पहले राउंड पे रहती हैं, हम्म। जब मैम बैठती है ना हम्म। तो बच्चे अपने आप मूवमेंट करने लगते हैं। अच्छा, समझ हाँ। जाते हैं हाँ, टीचर कि- भी। चलो अब थोड़ा बहुत तो हाँ, करने दो। चलो, तो ओवरऑल पेपर कैसे रहे, मतलब कि क्या लगता है इस बार की 40-50 नंबर वाला पेपर था कॉस्ट का, या कॉस्ट का पेपर ठीक था, एग्जामिशन लायक है? एग्जामिशन लायक है। अगर एमसीक्यू सारे सही चले गए तो हाँ, आ जाएंगे एग्जामिशन भी आ सकती है। हालांकि हम रेड लाइट क्रॉस कर रहे हैं, पर चलो